हेलो। स्टार्ट कर। So you can start now. We are live. यूट्यूब कर दिया स्टार्ट। यहाँ पे दिख रहा है। हेलो बच्चों, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? कैमरा। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यूट्यूब खोल। या परफेक्ट। सो आज हम जो बात करने वाले हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैथ्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो होता है, चाहे आप पढ़े होंगे या आप अभी भी पढ़ रहे होंगे, तो आपको ये शब्द बार बार देखने को मिलेगा। और मैथ्स में लोग इससे थर थर कांपते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस का खेल है जो आप में भर भर के पड़ा हुआ है। यानी अब हम साई मैथ कनेक्ट में आज जो हम इंटरेक्टिव सेशंस लेते हैं, उस सेशन में आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक चीज की, जिसके बारे में बात करने वाले प्रोबेबिलिटी की। आज जब हम बात करते हैं फिजिक्स में, साइंस में बढ़ रहे हैं और हम क्वांटम फिजिक्स की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी पे आधारित है। और प्रोबेबिलिटी की बात की जाए और उसमें कसिनो और गैम्बलिंग का जिक्र ना हो, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अनसोशल इवेंट होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पर कसिनो और गैम्बलिंग, क्योंकि अगर आप, मैं इससे बात करने की कोशिश करूंगा आगे, जब मैं आई विल इंट्रोड्यूस यू द फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग मैथमेटिशियन होने के साथ साथ थोड़ा गंदी बात भी उसमें थी। वो गैम्बलिंग करते थे। वी डेफिनेटली डोंट सपोर्ट इट, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। बट हाँ, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन गैम्बलिंग और इन रियलिटी, और अंडरस्टैंडिंग एनी साइंटिफिक फिनोमेना कि क्या हो रहा है, हम हमेशा प्रोबेबिलिटी के बेस पर चीजों को बताने की कोशिश करते हैं। आई होप यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी अ वेरी फन थिंग फॉर यू गाइज, और आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसमें आएगा। आई होप। कैन आई स्टार्ट नाउ? आज हम जो बात करने वाले हैं उसमें हम बात करने वाले हैं, जो इसमें भी लिखा हुआ है कि why casino always win. I mean, this is a tagline, why casino always win, but we are going to get इसके अंदर हम जाकर यानी प्रोबेबिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे और फंडामेंटल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में देखेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा टाइटल है, सबसे पहले मैं उसी क्वेश्चन पे आता हूं कि वाई कसिनो हमेशा जीतता क्यों है। कसिनो ही हमेशा जीतता क्यों है? आपने देखा होगा लोग आपको जीतते हारते दिख जाएंगे जो कसिनो में जाते हैं, पर जो कसिनो का मालिक होता है वो काफी पैसे बनाता है। आपको पता है बड़े बड़े कसिनो में खाना पीना सब फ्री में देता है वो। ये सारी की सारी उसकी टैक्टिस है, खाना पीना सारा फ्री में देता है, बिकॉज इट इज ऑन द मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी। ये दो मैथमेटिक्स की बात की जाए, यानी कि एक पहली बात जो है दैट इज प्रोबेबिलिटी, उस पे तो खेलता ही है। ऑड्स, ऑड्स के बारे में बात करूंगा, ऑड्स पे खेलता ही खेलता है, पर सबसे ज्यादा ये खेलता है साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी पे खेलता है, इमोशनल डिसीजन मेकिंग पे खेलता है, और ये खेलता है अपने मैनेजमेंट पे। ये तीन वो पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर वो खेलता है। क्या मतलब है साइकोलॉजी पे? बिकॉज जब हम किसी चीज को गेम खेल रहे होते हैं और आपको वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, वो आपको आपके जीतने पे आपको सेलिब्रेट करवा रहा है, तो आपका इमोशनली आप इम्बैलेंस हो जाते हैं। आपको लगता है अरे मेरा लक बहुत बढ़िया है भाई साहब, और आप प्रोबेबिलिटी और मैथ्स के लॉजिक्स को छोड़कर आपको लगने लगता है कि आप में ही कुछ खास बात है कि आप जीते पड़े हैं, और आप तब तक खेलते रहते हैं जब तक आप हार नहीं जाते। तो दिस इज, दे नो इट वेरी वेल कि दिस इज हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स, सो दे प्ले ऑन दिस। वो आपके ऊपर इसी बात पे कहते हैं, क्योंकि आप इमोशनली डिसीजन लेते हैं कि यार मैं इतने पैसे लगाऊं, और जो हार रहा होता है वो हमेशा ये सोचता है कि एक बार मैं जरूर जीत जाऊंगा, अगली बार जीत जाऊंगा, अगली बार जीत जाऊंगा, और इस तरह से एट द एंड मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हार के ही उठने वाले हैं। द रीजन बिकॉज वो इमोशनली, इनका ईक्यू जो है, जो कि नई, आपको पता है ना,
पहले के जमाने में अगर हम बात की जाए, जब 20th सेंचुरी की अगर बात की जाए, या तो उस समय वो लोग बड़े आदमी हुए करते थे जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा था, यानी इंटेलिजेंस कोसेंट उनका बहुत ज्यादा था। और आज के जमाने में अगर हम बात की जाए तो आजकल वो लोग सक्सेसफुल ज्यादा होते हैं जिनका इमोशनल कोशेंट बहुत ज्यादा है, जो अपने को दी जाने वाली गालियों को भी झेल लेते हैं, अपनी बुराइयों को भी झेल लेते हैं और सेल्फ कंट्रोल करके आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ कंट्रोल। इमोशनल कोशेंट आपका बहुत हाई होना चाहिए। ये तो मैंने बीच में आपको एक ज्ञान की बात बताई, बिकॉज कभी डरिएगा मत। फेल पास जीवन में लगा रहता है। दैट डज नॉट डिसाइड योर डेस्टिनी डिसाइड हाउ बैलेंस यू आर। सो जस्ट फोकस ऑन योर इमोशनल कोशेंट। ये बात बहुत जरूरी है, इससे मैं बात करने वाली है। अब ये दो चीजें हैं, प्रोबेबिलिटी और ऑड्स पे कैसे खेलता है। तो मैं एक गेम की बात करता हूं, एक गेम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस गेम का नाम है रॉले। इसको रॉलेट भी पढ़ते हैं, इसको रॉले बोला जाता है। रॉले गेम क्या होता है? बहुत सिंपल सा गेम होता है। इसमें यहाँ पर एक नंबर होते हैं, शायद आपने किसी मूवी में देखा होगा कि मूवी में ऐसे घुमाते हैं और गेम खेलते हैं। जो उसमें क्या होता है, इसमें नंबर्स होते हैं। इसमें नंबर जो होते हैं वो 1 से 36 टाइम नंबर होते हैं, 1 से 36, और एक साथ में 0 होता है। यानी कि 1 से 36 नंबर्स होते हैं, उनके कलर्स भी चेंज किए जाते हैं और कलर भी चेंज है 1 से 36, उसके साथ में एक 0 भी होता है। इस गेम का खेल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 नंबर पे एक्स रुपीज लगाए, 1 नंबर पे एक्स रुपीज लगाए, मान लो 100 रुपीज लगाए, और अगर आपका 1 आ गया, 1 आ गया, तो आपको वो पैसे 36 टाइम्स हो जाएंगे। आपको सीधे 36 टाइम्स नंबर जो है, यानी आपने 100 रुपए लगाए हैं तो यूल गेट 3600 रुपीज आपको मिल जाएंगे अगर आपका वो नंबर आ गया। तो आपने कहा अगर मैं सारे पे लगा दूं, तो अगर आप सारे पे लगा देंगे 1 से 36 पर, फिर भी एक 0 ऐसा है एक्स्ट्रा देते हैं वो, ये उनका विनिंग ऑड है। ये इनका विनिंग ऑड है। वो कहते हैं कि भैया अगर मान लो किसी ने सारे नंबर पे लगा दिया तो गेम खेलता रहेगा, टाइम बर्बाद करेगा हमारा, तो उसके लिए वो अपना एक विनिंग ऑड रख के रखते हैं 0। यानी कि 0 के बाद ये हमेशा, कोई भी लॉटरी हो, कोई भी कसीनो हो, ये एक विनिंग, एक एक्स्ट्रा नंबर अपने पास रखता है जिसके थ्रू वो जीत सकता है, वो अपने पास रखता है। यानी अगर आपने सारे पे भी लगा दिया, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप पैसा लूज कर दें। बना तो आप बिल्कुल नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप जीत भी गए तो आपने जितने पैसे लगाए हैं उतने ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप हार गए तो यू आर गोइंग टू लूज ऑल द मनी। तो 0 इज देयर विनिंग ऑड। 0 उनका विनिंग ऑड होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 0 उनका विनिंग ऑड होता है। दिस बेसिक फंडामेंटल दे वर्क, ये इस पे काम करते हैं। पर मैंने यहां ये क्या लिखा हुआ है, सक्सेस गारंटेड। क्या कोई तरीका किया जा सकता है सक्सेस का? यस। इस रोले वाले गेम में अगर आपका दिमाग चलता है, अगर आपका दिमाग चलता है, पहली बात, आप मैथ्स को समझते हैं, प्रोबेबिलिटी को समझते हैं, मैथ्स को समझते हैं, प्रोबेबिलिटी को समझते हैं, और साथ में आपका ईक्यू बहुत हाई है, और तीसरा, वो कसीनो चीटिंग नहीं कर रहा है। चीटिंग मतलब सर, कई बार क्या होता है, कसीनो के पास कंट्रोल होता है। इसमें एक बॉल को घुमाया जाता है, बॉल जिस नंबर पे घूमेगी रुकेगी वही जीतता है। अगर कसीनो के पास, जो कसीनो है, उसने अगर चीटिंग नहीं की, मतलब फेयर गेम है, यानी रैंडमली रुक रही है, अपनी मर्जी से रुक रही है, देन देयर इज 100% गारंटी दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस। आप सक्सेसफुली बाहर आएंगे, आप पैसे बनाकर ही बाहर आएंगे। कैसे? इसको मैथ्स के टर्म में हम समझने की कोशिश करते हैं। आई एम एज्यूमिंग, विच इज ऑल्सो वेरी लेस पॉसिबल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैसीनो हैज मैनेजमेंट। जो मैंने लिखा था उसका मतलब यही क्या है, मैनेजमेंट का मतलब ये था कि मोस्ट ऑफ द कैसीनो जो है वो कंट्रोल करते हैं। कई बार जब आपको वैसे रैंडम लिखने देते हैं, पर अगर आप उनको लगता है कि आप वो हारने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, और आप उनके पैसे लेके भागने वाले हो, उनके पैसे लेके जाने वाले हो, वो हारने वाले हैं, तो वो इसको कंट्रोल भी कर लेते हैं, और इसको कंट्रोल करके वो आपको हरा सकते हैं। तो मैं मान रहा हूं कि फेयर कसीनो है, फेयर कसीनो है। The same kind of game happens in school fairs also. Sometimes I hope you have heard Lucky Seven. लकी 7 वाला गेम आपने शायद सुना होगा कि लकी 7 का गेम खेलते हैं कि अगर 7 आ जाएगा तो आपके पैसे 5 गुना हो जाएंगे। आपको लगाना होता है कि यू वांट टू बैट ऑन बिफोर 7 नंबर आने पे डबल हो जाएंगे अगर आपने किया प्लेइंग कार्ड्स में, और आफ्टर 7 आने पे डबल हो जाएंगे आपके नंबर। तो वो टोटल 13 नंबर हमारे पास है। 13 में से 7 इज द बीच वाला नंबर। अगर 7 से कम आएंगे, अगर आपने कहा कि आई वांट टू बेट on a number less than 7,
तो अगर आपके 7 से कम आ गए, उसमें सच में उससे 7 से कम उसने फोल्ड करके खोला, तो यू आर गोइंग टू विन दैट पर्टिकुलर गेम। तो और आपने बेट लगाया 7 से मोर, तो भी विन कर सकते हैं। तो हाउ वी आर गोइंग टू मेक अ सक्सेसफुल गैम्बलिंग? सक्सेसफुल गैम्बलिंग का तरीका ढूंढते हैं। Okay, so please try to see कि क्या होने वाला है, what we are going to do exactly in this particular game. Let's make it the language to be English. I mean English or Hindi का combination, because there are most of the जनता is from all the from different backgrounds. So this is the most possible common language I can use. So I'm going to use English. I hope try to cooperate with this कि किस तरह से हम काम करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है कि इवन और ऑड है फॉर एग्जांपल। तो इवन अगर आपने इवन लगाया मतलब इवन पे आपने बेट किया। इवन पे बेट करने का मतलब हुआ कि यू आर बेटिंग कि इफ इवन विल कम यू विल विन, and in that case obviously there are 36 numbers, there will be 18 even and 18 odd numbers. Zero is different, zero is absolutely अलग, जीरो अलग है, उसके अलावा इतने हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। अब आपने जब इवन पे बेट किया फॉर एग्जांपल, तो इफ यू विन दैट गेम दे विल गिव यू डबल मनी, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी इवन आउट आ सकता है कुछ भी, तो वो डबल कर देते हैं आपकी। मैंने जीरो अपने पास रखा है उन्होंने माइंडेड, इवन आएगा तो डबल कर सकते हैं। सो यू वेंट फॉर दिस गेम, you went for this game and you started playing, and just be calm because they also notice that you emotional quotient मैंने कहा ना, it has to be very strong. You just went there and you just bet on even number for example, and you bet with the minimum amount, let's say $500 was there, and you bet on even number with $500. Suppose you lose this game, there's a possibility you win this game. If you win this game it's fine. If you lose this game, if you lose this game, then you bet next game again by $1,000. यानी फर्स्ट बेट आपने लगाया $500, $500 में दो पॉसिबिलिटी आई, इधर यू लूज, या आप तो लॉस कर रहे हैं यहां पर, या आप विन कर रहे हैं। लूज कर रहे हैं, LOSE लूज कर रहे हैं, या विन कर रहे हैं। इफ यू विन देन अगेन यू गो टू ₹500, आप फिर से ₹500 का खेलिए। यानी इफ यू विन $1,000। जस्ट कीप दैट $500 इन योर पॉकेट, डोंट यूज इट, द विनिंग अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट, एंड देन स्टार्ट दिस गेम विद ₹500 अगेन। एंड फॉर एग्जाम्पल इफ यू लूज, अगर आप लूज कर रहे हैं देन यू प्ले विद $1,000। अब आप $1,000 से खेलिए। अब $1,000 से जब आप खेलेंगे तो यू हैव ऑलरेडी स्पेंट $1,500, 500 in the first term and ₹1,000 in the second term. You have already spent 1,500. Let's say you win. यहां पे फिर पॉसिबिलिटी आ गई। Let's say you win and let's say you lose. आप लूज भी कर सकते हैं, विन भी कर सकते हैं। If you win, you will get $2,000. It means again you are at the benefit of $500, because 500 पहली बार में लगाए थे, 1,000 दूसरी बार में लगाए थे, और आपको ₹2,000 मिले हैं। इसका मतलब है आपको 500 का बेनिफिट हुआ है। 500 फिर से पॉकेट में रखिए एंड फिर से गेम स्टार्ट करिए विद द $500। डोंट बी इन हरी कि मैं जल्दी जल्दी जीत जाऊंगा। जस्ट मेक इट इज अ प्रोफेशनली खेलिए। तो अगर आप विन कर गए यहां पे, फिर से 500 पॉजिटिव आ गए, उस पॉकेट से पैसे कभी नहीं निकलेंगे, उस पॉकेट में से पैसे जाते रहेंगे। पहली बार 500, दूसरी बार 500, हर बार 500। अगर आप यहां पे लूज कर जाते हैं, देन अगेन आप प्ले करिए $2,000 से। आपने $2,000 से प्ले किया। $2,000 से जब आपने प्ले किया तो यू हैव स्पेंट टोटल कितना, अगर सब बार लूज करते हुए आए मान लिया, तो आपने टोटल कितना किया है? 500। हर बार जैसे जीतते हैं आप स्टार्ट में पहुंच जाएंगे। मान लिया 2000 में पहुंचे, मतलब लगातार आप गेम लूज करते हुए आ रहे हैं। तो 500 लूज किया, 1000 लूज किया, 2000 लूज किया, इट मींस यू हैव स्पेंट 3500। If you win, you will get $4,000. Again, you will reach here. फिर अब ₹500 आपका प्रॉफिट हो गया, उसको नीचे वाली पॉकेट में रखिए और गेम स्टार्ट करिए फिर से $500। If you lose, just play with $4,000. Just play with $4,000 because now you have spent how much? 4,000 plus 2,000 plus 1,000 plus 500. It means you have spent 7,500. Now again, if you win, आपको 500 का प्रॉफिट हो गया। यानी once you win, you are going to get a profit of 500 and start the game again, and you are going to win. आप सोचिए, आपने कहा कि सर मैं कभी विन ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता if it is fair. Why?
Because in any game you are winning, the probability is almost half. You are losing, the probability is almost half. Probability half kaise? There are two possibilities, mota less than, smaller, less than half because of zero, but let's say it is almost half. Half kaise? Either it will be even or it will be odd. So there is a possibility of losing half. If you lose the game, the probability is half. If you lose it again, probability becomes first half multiplied with second half, because ये भी हो गया और ये भी हो गया, दोनों बार लूज करे, ये तो बहुत कम चांसेस है। दोनों बार लूज कैसे कर सकते हैं भाई? दोनों बार लूज करने का मतलब क्या है? दोनों बार लूज करने का मतलब क्या है? दोनों बार लूज करने का मतलब दो गेम आपने खेले हैं, तो उसमें आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दो गेम अगर खेल रहे हैं, तो दो गेम खेल रहे हैं, तो उसमें विन विन हो सकती है, विन लूज हो सकती है, लूज लूज हो सकती है, लूज विन हो सकती है। तो चार पॉसिबिलिटी में दोनों बार लूज करें, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/4, 1/2 यानी 1/4 हो गई। अब तीन बार लूज करें, तीन बार गेम हुआ, 3 टाइम्स में भी अब लूज कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो गई। अगर आप 8 बार भी लूज कर रहे हैं, 8 बार मान लिया लूज कर रहे हैं, क्योंकि जिस बार आप विन कर जाएंगे, यू आर गोइंग टू मेक मनी। आपको मैंने जो तरीका बताया है, यू आर गोइंग टू मेक मनी व्हेनेवर यू विन, यू आर गोइंग टू मेक $500। जैसे ही आप जब भी जीतेंगे, आप $500 है। और आप 8 बार लूज कर जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 की पावर 8। 1/2 की पावर 8 कितना होगा? प्लीज हेल्प मी। 1/2 की पावर 8 कितना होने वाला है? व्हाट इज दिस नंबर? व्हाट इज दिस नंबर? व्हाट इज दिस नंबर? What is this number, Veer? Sweta, Saket, what is this number? If you are losing for 8 times regularly, what is the probability? 1/2 to the power 8. 1/2 to the power 8. How much this number is? Please help me. I am not as good as mathematician as you are. Please help me in this. Abhinav has told me it is 1/256. 1/256. 1/256. He's saying 1/256. Yes, तो 1/256 very less. इतनी किस्मत खराब नहीं होगी कि 8 बार गेम चल रहा है एंड यू आर गोइंग टू लूज 1/, यानी आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, वो हो जाएगी 250 by 256. This is the probability of your winning, which is almost 1, which is almost 1. And if you take 9 terms, for example, you have to go there. You have to go there by with the amount. जैसे वीर ने पूछा कि if the money I have is finished, then you have to be very sure कि you are going to play the game with the probability कि आप कम से कम 10 बार लूज करें तब भी कोई दिक्कत ना हो, 10 बार लूज करें तब भी कोई दिक्कत ना हो। एंड इट इज 10 बार लूज करने का मतलब हो गया आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी विनिंग की 1023/1024, ऑलमोस्ट 1, इससे भी बड़ा नंबर। इतनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी आपके जीतने की, 1 के बहुत क्लोज पहुंच गए। और 10 टाइम्स गेम खेलने तक के पैसे रखिए अपने पास, 10 टाइम्स गेम खेलने तक के पैसे रखिए। नेवर नीड टू रीच एट 10 टाइम्स, never need to reach at 10 times. I'm not saying that you should do that. It is obviously not advisable. But the point is, if you have enough money in your pocket, you are emotionally stable, and you believe कि slow है ना, pace of the winning is slow, because whenever you win only $500. But make sure that you're going to win at least 50 times. If you're going to make 50 times win, तो आपको 50 into 500, you are going to make $25,000. 50 wins is not a big deal. 50 wins is not a big deal. You are going to make $25,000 that day, particular day, if your game starts with $500 and your money is intact. Whatever money you have brought is there. You are getting extra $25,000. So this is the game of emotional quotient. I hope you understood it. And you understood it, Veer. You understood it, and you know it very clearly that there is a possibility of winning. So this is the one of the example of winning. Probability. Probability is the game. There are multiple movies based on mathematical probability. Even they don't explain things very well.
but it is all about probability. When you take a chance, there is a probability. You have to see that your winning odds must be more. Your winning odds must be more. आपकी probability कम से कम half से ज़्यादा हो, then you can make sure that this particular risk can be taken. If you're going to start a business also, you have to think all possibilities. These are the negative possibilities, these are the positive possibilities, and then you have to estimate the chances of success in that particular business. And if it is more than 50%, then you can take a risk, because this is absolutely fine to take a risk if the odds are in favor of you. If odds are in favor of you. What you have to do, you just have to gamble on either even or odd. For example, you play with even numbers. You just think that I'm going to play with even numbers without thinking what is going to happen. What is happening, I don't care. I will just play with the even numbers. Even numbers के साथ play करेंगे, and you are going to win this game. But obviously, I am not at all promoting this gambling. Take this thing in mind. This is not a good thing, because we are a human with a very दिक्कत है हमारे साथ इमोशनल क्वोशेंट की. हम उसमें घबरा जाते हैं और काम नहीं कर पाते. ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा. But in school, at least you are going to play this lucky seven. If there is a lucky seven kind of thing in your school, कभी स्कूल फेस्ट होते हैं तो स्कूल फेस्ट में lucky seven is one of the game. They used to play in my school time also. We used to play, and in my school time they always say, you are not allowed to play. You are not allowed to play, because I know that I'm going to win, because they play with 1 rupees, 2 rupees, and I'm sure with making some money out of it. Good afternoon, beta. Good afternoon. Good afternoon. Let's move further. Ab thodi we have to. So I was talking about somebody. This is the first page where there is a column, know a legend, in your S. Chand Publication 9 class book. And the probability chapter, they have mentioned about Girolamo Cardano. Girolamo Cardano जो हैं उनके बारे में बात की गई. इनको कहा जाता है father of probability. Father of probability. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये यहाँ पर इसमें लिखा था कि ये जो बंदा है बट गैम्बलर था और चेस प्लेयर था. गैम्बलर और चेस प्लेयर था. इवन यू गैम्बलर एंड चेस प्लेयर, इवन यू प्ले विथ कार्ड्स. जो हम कार्ड्स के गेम होते हैं, उन कार्ड्स के गेम में भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. यू हैव टू, इफ यू आर प्लेइंग द गेम लाइक 29 flush, and there are a lot of games like that. In that case also, you have to be calculative. You have to be very accurate at observing what cards has been already on the table, and on the basis of that you have to find out the probability, what is the probability of making a hand in this. So this guy was a gambler and chess player. Both involves mathematics and analytical thinking. Both involves mathematical and analytical thinking, and he never earned a lot from gambling, because that means his emotional quotient was very high, and he always won the game, and he was surviving on the basis of that money only. He had no other work. He used to survive with that money. Later he wrote a book on probability. That's why he's called father of probability. लिबर्टी लेडो एलोए जो भी नाम है इनका, उस तरह से इन्होंने बुक का नाम लिखा हुआ था. तो this is the basic fundamental. So let's get into it. कि हम थोड़े टर्म्स को समझते हैं, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं. What does probability mean? प्रोबेबिलिटी में कुछ टर्म्स हैं. सबसे पहला टर्म है एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट किसे कहा जाता है? एक्सपेरिमेंट कहा जाता है जो फिनोमिना हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर रोलिंग अ डाइस एंड ऑब्जर्विंग द नंबर. तो रोलिंग अ डाइस इज एन एक्सपेरिमेंट. दिस इज अ टेक्निकल टर्म. रोलिंग अ डाइस इज एन एक्सपेरिमेंट. रोलिंग अ डाइस इज एक्सपेरिमेंट. प्लेइंग इन अ रोले का गेम जो है, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट जो होता है वो उस इवेंट को कहते हैं, उस बात को कहते हैं जो परफॉर्म की जा रही है. तो ये टर्म है. तो जब भी आप बात करेंगे, आप पूछेंगे कि अगर कोई बोलेगा प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप पूछेंगे व्हाट एक्सपेरिमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट. व्हाट एक्सपेरिमेंट, क्या आप बात कर रहे हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसके बताने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंट क्या है, यानी किस गेम में हम प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं.
किस में प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो इनसे फिर से मिल लीजिए, गिरोलामो कार्डेनो, गिरोलामो कार्डेनो से मिल लीजिए। ये ही है वो जिस बच्चे ने बोला कि इनसे फिर से मिलवा दीजिए, फिर से मिलवा दिया मैंने। तो एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब कुछ एक्सपेरिमेंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मींस जिन एक्सपेरिमेंट्स में हमें आउटकम के मल्टीपल पॉसिबिलिटी, कई एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनमें हमें पता है कि यही आउटकम आने वाला है, यही आउटकम आने वाला है। एक्सपेरिमेंट जैसे है कि सन राइजेज इन ईस्ट, तो ये तो हमें पता ही कि सन राइजेज इन ईस्ट, ये एक्सपेरिमेंट है कि वेयर डज सन राइजेज, सन का राइज देखना है, तो इसका आउटकम फिक्स्ड है, इसका आउटकम फिक्स्ड है कि इसका आउटकम फिक्स्ड है कि यही आने वाला है। तो ये जनरल एक्सपेरिमेंट, तो जनरल बड़ा टर्म है, इसमें एनीथिंग हैपनिंग इज कैन बी कंसीडर्ड एज एन एक्सपेरिमेंट। But there is a random experiment. In probability, we deal with random experiment in which there are multiple possible options. There are multiple possible options जो आउटकम आ रहे हैं, वो आउटकम्स मल्टीपल पॉसिबल आउटकम है और हमें पता नहीं है कि कौन सा आउटकम आने वाला है। मल्टीपल पॉसिबल आउटकम, फॉर एग्जाम्पल इफ यू रोल अ डाइस, देन देयर इज अ, मुझे क्या पता कि डाइस को रोल करने पे ऊपर फ्लैश कौन सा नंबर करेगा। इट मे बी 1 2 3 4 5 6। इट मींस यू आर नॉट sure about the fact ki what exactly is going to come. It means it is called a random experiment. These are the experiments where probability involves. When one is exact experiment, for example, this is also an experiment to finding the value of gravity in different cases. Then obviously the value of gravity comes out same, 9.8 for example, if we are taking this 9.81 as a figure. Did you get the difference between Harshita? Harshita, did you get the difference between experiment and random experiment? In experiment, outcome may be finite, outcome may be fixed, and in experiment, outcome may be random also. Uncontrolled outcome may be there, controlled outcome may be there. So the outcomes, experiment is anything which is happening is called experiment. And in that particular experiment, if outcome is already fixed, that this outcome is going to come, then it is not, this is a sure experiment. And one is a random experiment. Random experiment means कि if the outcome is not sure about that outcome, कि what outcome exactly is going to come, तो आप कहेंगे the experiment is random. Am I making sense? Clear है आपको? Clear है आपको? Yes, very good, Veer. You are absolutely correct, Veer. बिल्कुल सही बात कही आपने। AK, your name is Hayati. It's fine to have a unique name. Now, what is event? Event is, it is actually outcomes. Outcomes. What outcome is coming is event. It means if you roll a dice, the possible outcomes are 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is event. Event means you define an event. For example, you define an event. The outcomes जो आ रहे हैं उनमें event है. आपने एक event define किया. Define करते हैं कि I will win if dice which is rolled shows an even number. तो showing an even number become an event. तो ये इवेंट हमारा हो गया। हमने बोला हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं। तो इवेंट मतलब हो गया जो चीज आउटकम आ रहे हैं उनका जो एक पर्टिकुलर आउटकम जो आ रहा है उसको हमने इवेंट कहा। इवेंट कहा। ठीक है मनु, आई होप कि आपको समझ आ गया इवेंट किसे कहते हैं। अब वो श्योर इवेंट क्या है? श्योर इवेंट क्या चीज है? श्योर इवेंट की चीज है कि अगर वो पक्के से होना ही होना है, पक्के से होने, जैसे हमने कहा इवेंट है डायरेक्शन ऑफ सनराइज, तो डायरेक्शन ऑफ सनराइज जो है वो इवेंट हमने कहा, तो वो तो ईस्ट है, इट इज अ श्योर इवेंट। या फिर हमने कहा कि अगर इवेंट हमने डिफाइन किया कि डाइस उछालने पे 1 से 6 में 1 to 6 में कोई नंबर आ जाए, ये इवेंट डिफाइन किया। I define an event कि 1 to 6 में कोई नंबर आ जाए, तो obviously 1 to 6 में ही कोई नंबर आएगा if you roll a dice। तो 1 to 6 में कोई नंबर आ जाए if you define an event,
जिसमें वो आप बोल रहे हैं एनी नंबर between 1 to 6 close interval. Close means 1 or 6 included. Then obviously it is a sure event. ये event आपकी बिल्कुल पक्के से होने वाली है. And if you define an event, the odd number comes, then obviously it may happen, it may not happen. It is a ये हमारी कुछ भी हो सकता है. Impossible event. Impossible event. अगर आपने रोल किया डाइस को और आपने कहा कि what is the probability that 7 comes, what is the probability कि 7 comes, तो आपने event define की 7 as outcome, 7 as outcome. अगर आपने event define की 7 as outcome, then obviously it is not going to happen. It is not going to happen. It is absolutely impossible event. It is absolutely impossible event. It is absolutely impossible event. आपने कहा फेवरेबल इवेंट. फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट किसे कहते हैं? आपने कहा कि आपका ऊपर ऑड आ जाए, आपका ऊपर ऑड आ जाए, तो आपका ऊपर ऑड आ जाए तो आपको पता है कि 1 आ जाए तो भी आपके 1 आना भी आपका फेवरेबल इवेंट है, 3 आना भी आपका फेवरेबल इवेंट है, 5 आना भी आपका फेवरेबल इवेंट है. तो 1 आना, 3 आना, 5 आना, ये फेवरेबल इवेंट हो गए. ये फेवरेबल इवेंट हो गए क्योंकि आपने जिसके लिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसमें इन तीनों के आने से काम चल जाएगा. तो ये 1, 3, 5 का आना फेवरेबल इवेंट हो गए. और सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या क्या आ सकते हैं. तो ऑब्वियसली अगर आपने डाइस रोल की, तो अगर एक डाइस रोल कर रहे हैं तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है. 1, 2, 3, 4, तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया. 1, 2, 3, 4 ऑल पॉसिबल इवेंट्स का क्लब सैंपल स्पेस हो गया. इसमें फेवरेबल कितने हुए? 1, 3, 5. 1, 3, 5. तो 3 फेवरेबल इवेंट्स हैं और 6 सैंपल स्पेस के इवेंट्स हैं. 6. तो 3 और 6 आपने निकाला. तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हम क्या देते हैं? प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हम देते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स. ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है. पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑल इवेंट्स मस्ट बी इक्वली लाइकली. ये क्या नया शब्द चिपका दिया आपने? ऑल इवेंट मस्ट बी इक्वली लाइकली. All events must be equally likely. Why I'm saying this, all event must be equally likely is the case. For example, अगर मैंने एक डाइस रोल की और मैंने कहा what is the chances that 4 will come. क्वेश्चन पूछा, what डाइस रोल की और मैंने बोला what is the probability of the event डिफाइन किया हुआ है हमने 4 will come. हमने कहा 4 आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 4 आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इक्वली लाइकली वर्ड जो है वो बहुत काम का है. आपने कहा कि सर देयर आर 2 केसेस, ऐसे सोचा. आपने कहा सर 2 केसेस हो सकते हैं. मैंने कहा क्या? आपने कहा केस 1 है 4 विल कम. केस 1 है 4 विल कम. केस 2 है 4 विल नॉट कम. फॉर एग्जाम्पल यू थिंक लाइक दैट. आपने ऐसे सोचा कि सर 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 4 आएगा या 4 नहीं आएगा. मैंने कहा अच्छा. तो इसके हिसाब से आपने कहा फेवरेबल है हमारे पास 1 इवेंट, टोटल है हमारे पास 2 इवेंट, तो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी बोल दी हाफ, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. अदरवाइज दुनिया में हर चीज की प्रोबेबिलिटी हाफ है. कोई बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सन will rise in east, तो आपने कहा sun either will rise in east or it will not rise in east. The probability is half. What is the probability that you are a boy if you are a boy?
What is the probability that Veer is a boy? So Veer is a boy. What is the probability? आपने कहा इधर is a boy or is a girl? Half. Is a boy or is not a boy? Half. What is the probability that the grass in your lawn is green? आपने कहा either it is green or it is not green? Half. What is the probability of passing JEE examination? आपने कहा 50%. Either you pass or you will not pass. So this is not the case, because these two events you have defined are not equally likely. आपने कहा explain me more sir. Equally likely अभी भी समझ में नहीं आया. मैंने कहा बेटा 4 जब डाइस रोल करोगे तो 4 विल कम, उसका सिर्फ एक ही तरीका है, 4 विल कम, 4 विल कम, पर 4 विल नॉट कम होने के तरीके बहुत सारे हैं. ऊपर 5 आ जाए, ऊपर 6 आ जाए, ऊपर 3 आ जाए, ऊपर 2 आ जाए, ऊपर 1 आ जाए. तो ये सारे तरीके जो आपके पास हैं ये केस 2 को फॉलो करते हैं. यानी केस 1 का होना और केस 2 का होना इक्वली लाइकली नहीं है, बिकॉज केस 1 को तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है 4 आए, पर केस 2 में ये 6-5 पॉसिबिलिटी हैं. तो these two cases are not equally likely. Did you get this? Did you get this? Crafting palette, Saket, did you get that? Did you get that? Case 1, 4 will come. Case 2, 4 will not come. So if somebody start thinking in this manner, he is or she is not going to get any answer. First of all, you have to choose the all events of the type जिसमें सबकी equally probability, equally likely हो, सबके chances एक जैसे हो. Then only you can say कि the events are equally likely. Then only you can use this formula. ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हैं जब इवेंट सारी इक्वली लाइकली हो. इस ऐसा ना हो, नहीं तो दुनिया के हर सवाल का आंसर क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी का हाफ, विच इज नॉट द ट्रुथ. ट्रुथ नहीं है ये. इक्वली लाइकली होना बहुत जरूरी है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली. अब मैं आपसे पूछूं कि अगर ये सवाल हमसे पूछा गया कि भैया क्या है प्रोबेबिलिटी बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 4 विल कम. आपने कहा इधर 4 विल कम. आपने 6 केस बनाए, 4 विल कम, 3 विल कम, 2 विल कम, 1 विल कम, 5 विल कम, 6 विल कम. आपने कहा 6 केसेस हैं. क्या ये सारे के सारे केसेस इक्वली लाइकली है? हाँ सर, कुछ भी हो सकता है, इक्वली लाइकली है. इसका मतलब आपने कहा दे आर टोटल 6 इक्वली लाइकली इवेंट्स. दे आर टोटल 6 इक्वली लाइकली इवेंट्स. टोटल 6 इक्वली लाइकली इवेंट्स. यानी आपके सैंपल स्पेस में ये 6 इवेंट्स हो सकती हैं. और उसमें फेवरेबल कितनी है? फेवरेबल आपने कहा the favorable event is only one. 4 will come. Then by the definition, favorable upon total, the probability comes out 1/6. Am I making sense now? Am I making sense? And believe me, it seems very simple at this moment, but later at higher level, when you go for IT, people get frustrated and get wrong answer because of this mistake only, which seems very trivial here. But sometimes they forgot this, and they forgot being equally likely. If they forgot being equally likely, then the things will become most difficult, and they are going to end up with a wrong answer. They're going to end up with a wrong answer. So one thing you have to make sure in your life from your current class, one thing I am sure about, that either I am going to solve this question or I am not going to solve, but I will solve only if I could figure out what equally likely events are. I am sure that all events I am talking are equally likely. Please say yes if you got it.
Very good, Saket and Veet. Abhinav. What is casino? Casino is a place where people go for gambling, beta. Yes. Thank you everyone for saying yes, because I really love if you are understanding the phenomena, what is happening. So you just have to figure out what is equally likely. If you can figure out what is equally likely, for example, if I make a statement, and I ask that whether it is true or not, then if you are saying it is 50%, it is wrong, because you don't know me, that how frequent liar or how frequent truthful guy I am. Then you have that somebody has to define it before that. The probability of this man speaks more truth than lies. There are chances that it is 90% telling the truth. So that particular event is true or not is having a chances 90%. Don't go like that, it is 50-50. 50-50. Let's say 3 coins are tossed. Let's say 3 coins are tossed. Coins are tossed. A will win if there are 2 heads. There are 2 heads. There are 2 heads. A will win, there are 2 heads. A will win when there are 2 heads. So what is the probability? Probability निकालनी है of winning of A. Winning of A. So first of all, we have to think what are the possible outcome. अब अगर कोई बोले either 2 heads will be there or 2 heads not will be there, probability of winning A is half, then obviously he is getting it wrong. First of all, you have to work on the sample space. What are the possibilities which can come out? क्या क्या possibility 3 coins में आ सकती है? तो आ सकता है head, 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 tail, head, tail, head, head, tail, tail, and then THH, THT, then TTH and TTT. Check it out. 3 हमें लिखना पड़ा. क्या आप देखिए कि मैंने सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख दिए? क्या ये हमारा सैंपल स्पेस है? क्या ये हमारा सैंपल स्पेस है? सैंपल स्पेस मतलब ऑल आउटकम्स. ऑल आउटकम्स. क्या ये हमारा सैंपल स्पेस है कि फर्स्ट कॉइन में हेड आ जाए? क्या ये हमारा सैंपल स्पेस है? Is it our sample space? Is it our sample space? Yes. और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? Are there 9 possible outcome or 8 possible outcome? Then 9 possible outcome or 8 possible outcome? Yes, perfect. So this is your sample space. Then you have to find out winning यानी favorable. Favorable हम यहाँ पे टैग करते हैं. Favorable कौन कौन से हैं? This is favorable. This is favorable. This is favorable. This is favorable. That's it. That's it. यहां पर ये हमारे 2 हेड्स आने के ये फेवरेबल हैं. 2 हेड्स आ जाएं इसके ये फेवरेबल हैं. 2 हेड्स आ जाएं इसके ये फेवरेबल है. यानी फेवरेबल इज 4 एंड टोटल इज 8. देन आंसर इज हाफ. You can try the same question with
This is the answer by the logic of sample space and this. But sometimes, for example, if the question is that there are 10 coins, 10 coins are tossed. 10 coins are tossed. 10 coins are tossed. And A will win. A will win when 4 heads come. अब आप इसमें आउटकम्स, टोटल केसेस लिखने की कोशिश करेंगे, केसेस लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. केसेस लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. केसेस लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. केसेस लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज सारे सैंपल स्पेस लिखेंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. 10 कॉइन्स के केसेस लिखेंगे तो इन दोस केसेस यू हैव टू यूज योर मैथमेटिकल कैपेबिलिटी देयर. You have to use your mathematical capability there. You have to use your mathematical capability there. You have to use your mathematical capability there. How will you do that thing? How will you do that thing? कैसे करेंगे अब आप? इसके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं. ये क्वेश्चन आप सोचने की कोशिश करिए कि अगर हमारे पास 10 कॉइन्स को टॉस किया जाएगा, A will come when 4 heads come. जब 4 हेड आएंगे तो A जीतेगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? क्या आपको लग रहा है कि इट इज एडवाइजेबल? क्या आपको लग रहा है इट इज एडवाइजेबल टू राइट ऑल द सैंपल स्पेस? All the sample space. Is it advisable? Obviously it is not advisable because you cannot write cases. Can you help me how many cases will be there? How many elements will be there in sample space? Sample space में element कितने होंगे? Sample space में element कितने होंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, ये सोचने का तरीका. पहले तो मुझे इतना ही बताइए कि ये सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे. तो अनीता हैज गिवन 2 to the power 10. हाउ अनीता रीच्ड एट दिस सैंपल स्पेस में 2 to the power 10 एलिमेंट्स होंगे? कैसे बताया? अनीता ने कहा कि इफ यू टेक 10 places like this, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 places are there. 10 places are there. 10 places are there. 10 places are there. Then you will say कि in this place either head और tail can come. और जब यहां पर आ गया है तो इसके आने के बाद यहां पर भी हेड और टेल कुछ आ सकता है. यानी इसके हेड और टेल के लिए यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है. यानी इन दोनों की टोटल 4 पॉसिबिलिटी हो गई. हेड टेल, हेड हेड, हेड हेड टेल. इन दोनों की देखते इसमें क्या हो सकता है. इसकी 2 पॉसिबिलिटी, इसकी हर 2 पॉसिबिलिटी के साथ यहां 2 पॉसिबिलिटी, यानी कि इसकी 2 into 2, इसकी मिलाकर 4 पॉसिबिलिटी. इनकी हर 4 पॉसिबिलिटी के लिए यहां पर 2 पॉसिबिलिटी, यानी टोटल 2. और इनकी हर 8 पॉसिबिलिटी के लिए यहां पर 2 पॉसिबिलिटी. इनकी हर 16 पॉसिबिलिटी के लिए यहां पर 2 पॉसिबिलिटी. क्योंकि यहां कुछ भी है उसके यहां हेड टेल हो जाए तो अलग हो जाएगा. तो इसका मतलब है टोटल अगर पॉसिबिलिटी निकाले तो यू कैन सी द पैटर्न. इट कम्स आउट 2 to the power 10. 2 to the power 10. तो total number of outcomes in this case will be 2 to the power 10. Total number of outcome will be 2 to the power 10. Am I right? 2 to the power 10. अब आया कि भैया सर मैं ये कैसे निकालूं? A will win when 4 heads come. A will win when 4 heads come. यानी 4 heads आ जाएं तब भी A जीत जाएगा. 5 heads आ जाएं तब भी A जीत जाएगा. 6 heads आ जाएं तब भी A जीत जाएगा. 7 heads आ जाएं तब भी A जीत जाएगा. 8 heads आ जाएं तब भी A जीत जाएगा.
9 हेड्स आ जाए तभी ए जीत जाएगा, 10 हेड्स आ जाए तभी ए जीत जाएगा। तो आपने अपने कहा कि टोटल आउटकम इतने हैं, अब हमें विनिंग आउटकम्स निकालने हैं। अब आपने कहा दो तरीके से सोच सकते, ए कब जीत रहा है, 4 हेड्स आ जाएंगे तो ए जीत जाएगा, 4 हेड्स कम, 4 और मोर, 4 हेड से ज्यादा आएंगे तो वो जीत जाएगा। 4 हेड्स चाहिए उसको जीतने के लिए, उसको एटलीस्ट 4 हेड चाहिए, एटलीस्ट 4 हेड्स। तो ए के विन करने की पॉसिबिलिटी है 4 हेड्स आ जाए, 5 हेड्स आ जाए, 6 हेड्स आ जाए, 7 हेड्स आ जाए, 8 हेड्स आ जाए, 9 हेड्स आ जाए, 10 हेड्स आ जाए। आपको ये सारे के सारे फेवरेबल हैं, ये सारे के सारे फेवरेबल है। आप इन सब का आप पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी, 4 हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो मैं पता चल गई, 2 to the power 10। 2 to the power 10। या फिर हम ऐसे सोचें कि अगर 3 हेड्स आ जाएं, 2 हेड्स आ जाएं, 1 हेड आ जाए, 0 हेड आ जाए, तो वो लूज कर रहा है, लूज कर रहा है। तो इनके केसेस निकालने से आसान इसका केस निकालना है, और अगर वो लूज नहीं करेगा तो विन करेगा। तो लूज करने की प्रोबेबिलिटी अगर हमने निकाल दी तो 1 में से सबट्रैक्ट करके हम जीतने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। So there are two methods. Either you go with the direct method or you go with the negation method. In direct method, what you have to do, you have to find out कि भैया 4 heads आ जाए। तो 4 heads आ जाए, उनको कैसे करेंगे? ये 10 जगह हैं हमारे पास, इन 10 जगहों में से कोई भी 4 जगह हेड आ जाए। 4 हेड्स आने की क्या पॉसिबिलिटी की? इन 10 में से एग्जैक्टली 4 जगह, 10 में से 4 जगह हेड्स आ जाए तो हमारे काम का हो जाएगा। तो एग्जैक्टली 4 हेड्स आने के केस हो जाएंगे, एग्जैक्टली 4 हेड्स आने के केस हो जाएंगे 10C4। 10C4, 10 में से 4 चूज करना। डू यू अंडरस्टैंड सी? डू यू अंडरस्टैंड दिस सिंबल कॉम्बिनेशन? 10 में से कोई भी 4 चूज करने के कॉम्बिनेशन 10C4 है। डू यू अंडरस्टैंड दैट थ्रो ऑन पावर? डू यू अंडरस्टैंड दिस सिंबल 10C4? 10 में से कौन से 4 चूज करने हैं? उसके केसेस 10C4 होंगे। Veer was saying, no sir, I don't understand. Anshu is saying it is permutation. It is not permutation, it is combination. 10C4। चलिए इस पे पहले मैं लिख देता हूं। 10C4, ये हो जाएगा 10C5, ये हो जाएगा 10C6, ये हो जाएगा 10C7, ये हो जाएगा 10C8, ये हो जाएगा 10C9, ये हो जाएगा 10C10। तो इनको अगर आप जोड़ देंगे, इनमें से कुछ भी हो जाए तो ये आपका फेवरेबल है। दिस इज फेवरेबल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दिस इज फेवरेबल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। 10 में से 4 चूज करने के तरीके 10C4 होते हैं। इसको लिखा जाता है फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4। 10C4 को यानी NCR लिखा जाता है। n में से कभी भी 8 चीजें चूज करनी हो तो उसका आंसर होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। It can be derived easily. We are running out of time, otherwise I derive it. We can derive it. NCR, if you want to choose n r things out of n things. For example, you have a class in which 70 students are there, and I have to choose 7 randomly out of 70. The number of ways will be 70C7, 70C7, and this is this. And what does factorial mean? This exclamation mark factorial mean? Exclamation mark means that you have to multiply from 1 to that number. For example, 10 factorial is nothing but, if I write 10 factorial, then 10 factorial means
10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So you can remember this formula for now. Even in 11th class, people explain this, don't explain how this formula came. They just say to remember this formula if you want to find r things out of n things. But we can definitely derive this. We can definitely derive this, but this is the basic fundamental. But in this case, you have to understand calculating this is a difficult job. It is easier to calculate this number. 10C3, 10C2, 10C1, 10C0. And when you find out the probability of losing, then probability of winning, probability of win is 1 minus probability of lose. So this is how you can find out the probability of winning. So it is called negation method. It is called negation method. For example, the question comes out of 10 coins, if 9 heads more than 1 head make him win. Then if you try to find out 1 head aye, 2 head aye, 3 head aye, 4 head aye, 5 head aye, 6 head aye, 7 head aye, 8 head aye, 9 head aye, 10 head aye, तो वो win करेगा, तो you're wasting your time. It is better to calculate how he is going to lose this game. And he or she will lose this game if more than 1 head equal to or more than लिख देता हूं. He will lose the game if no heads come. No heads come has possibility only one, all are tails. Tail, one outcome. Then 1 upon 10, 0, 2, 4 is the probability of losing, and 1 minus this become probability of winning. This is how we are going to talk about probability, and it is a very interesting field of mathematics. Even you at the level of 8th class, 9th class, 10th class, you can solve ITJ advanced problem if you understand the basic fundamental of probability. Believe me, you can crack this. And the point, the irony is that most of the JEE aspirant cannot solve that. But you can solve that because you are free. You understand the fundamental. You can solve that particular question. So by now, we are going to complete this thing. And we are going to meet just after an hour at 6 o'clock. And where we are going to talk about anomalous behavior of water. Anomalous behavior of water. What do you mean by anomalous behavior of water? Water, आपको पता है कि अर्थ पर लाइफ होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण वाटर है. और नेचर ने वाटर को बाकी लिक्विड से इतना अलग बनाया है, हर चीज में अलग है वो. बाकी लिक्विड कहते हैं ये, तो ये कहता है वो. I mean, they are absolutely different. And this makes it so vital, so useful for life that nobody can imagine. And here we are going to talk about a student whose name was Pemba. M is silent. या मेंबा, जो भी कहते हो, P is silent. So इन्होंने क्या खोज की थी उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जस्ट आफ्टर एन आवर. तो B जाके कुछ खा पी लीजिए और फिर मिलते हैं 1 घंटे बाद. बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, इस पे हम बात करने वाले हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा एक ब्रेक लीजिए. जस्ट हैव अ टी और स्नैक्स. हाई टी लीजिए, स्नैक्स लीजिए, या व्हाटएवर मिल्क यू वांट टू हैव, व्हाटएवर यू वांट टू हैव समथिंग एंड मीट मी आफ्टर 1 hour at the same platform
with the Sai Math Connect because it's a wonderful platform. It's a wonderful, not in the sense that this is not actually we are trying to teach, we are trying to enlighten the light. Actually, we आपको enlighten करना चाहते हैं कि आप खुद से पढ़ना सीखें, आप खुद से पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट पैदा करें. Because the easiest way to get success in life, and believe me, in the time of the generation where people are wasting time on on Instagram and social media, if you're learning from social media, you are way ahead from all other guys. So it's a good exercise. So keep watching us and meet us again at 6 today only, where we're going to talk about anomalous behavior of water. Bye, Regan Sabiko. At least say bye and do like this video also.